तो दोस्तों हमने कई बार सुना है कि कंपनी के स्टॉक स्प्लिट हो रहे हैं। स्प्लिट स्टॉक के बारे में हम सब ने जो भी स्टॉक मार्केट में है उन्होंने कभी ना कभी सुना ही है, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है इन्वेस्टर्स के मन में कि इसका असर क्या पड़ेगा उनकी इन्वेस्टमेंट पर। हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि क्या इसका कोई फायदा इन्वेस्टर्स को होने वाला भी है या नहीं, और आखिर स्टॉक स्प्लिट होता किस लिए है, इसका कंपनी पर क्या असर पड़ता है, इसका मार्केट पर क्या असर पड़ता है, इसका स्टॉक के प्राइस पर क्या असर पड़ता है। और आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए कि एक केक है जिसकी कीमत 500 रुपए है, 500 रुपए का एक केक। लेकिन वो केक मान लीजिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप अफोर्ड कर सकते हैं, पर मेरा मन बहुत है उस केक को खाने का, उसका टेस्ट लेने का, वो फ्लेवर चखने का, और आप वो केक अब बेच रहे हैं 500 रुपए का, लेकिन मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आपने उस केक के 10 हिस्से कर दिए हैं और उस एक केक में से 10 अलग अलग पेस्ट्रीज बना दी हैं। 500 रुपए का केक था, आपने 10 पेस्ट्री बना दिया और एक पेस्ट्री को आपने रखा है 50 रुपए का। आपके ओवरऑल केक की वैल्यू थी 500 रुपए। 10 पेस्ट्री पर पेस्ट्री 50 रुपए, तो जो ओवरऑल वैल्यू थी जो आपने उस केक में से बनाई वो तो अभी भी रहेगी 500 रुपए। लेकिन इसका असर क्या होगा? मैं पहले पूरा का पूरा 500 रुपए का केक नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब मैं 50 रुपए की तो पेस्ट्री अफोर्ड कर सकता हूँ और मुझे वो फ्लेवर चाहिए, वो टेस्ट चाहिए, तो मैं 50 रुपए की पेस्ट्री खाने के लिए आपके पास आऊंगा। और आपके पास ऐसे ही 10 कस्टमर आएंगे तो आपका जो 500 रुपए का केक था उसकी कॉस्टिंग निकल गई। लेकिन अब इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं आप? आपने जो 50 रुपए की पेस्ट्री रखी है वो सडनली अफोर्डेबल हो गई है। अब जो 500 रुपए का केक नहीं अफोर्ड कर सकता था वो 50 रुपए की पेस्ट्री खा रहा है। आप उसके लिए इस पेस्ट्री का दाम 60 रुपए भी कर सकते हैं, 10 रुपए इस पेस्ट्री का दाम बढ़ा सकते हैं आप, और मैं फिर भी वो पेस्ट्री आपसे लूंगा क्योंकि मुझे वो पसंद है। अब सिंपली स्टॉक स्प्लिट भी इसी तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक स्प्लिट कैसे होता है। मान लीजिए किसी कंपनी का एक स्टॉक था 500 रुपए का और वो स्प्लिट हो गया है 1:10 के रेशो में, यानी कि एक स्टॉक में से 10 स्टॉक बन गए। तो आपने अगर वो स्टॉक 500 रुपए का लिया था और अब आपके पास 10 स्टॉक हो गए हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 5000 नहीं होने वाली है, एक स्टॉक की वैल्यू 50 रुपए हो जाएगी और वैसे 10 शेयर बनकर आपके पास 500 रुपए के 10 शेयर हो जाएंगे एक शेयर की जगह। और ऐसे होता है स्टॉक स्प्लिट। अब ये कंपनी करती किस लिए है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो शेयर इतनी ऊपर जा चुका है कि उसका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा लोगों के लिए अनअफोर्डेबल बन चुका है और कंपनी चाहती है कि इसमें और ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, तो इस स्टॉक को अफोर्डेबल बनाया जाए। इसीलिए स्टॉक स्प्लिट करके एक स्टॉक को अलग अलग नंबर्स में तोड़ दिया जाता है। ये 1:2 भी हो सकता है, 1:5 भी हो सकता है, 1:3 भी हो सकता है, और उसी हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन जो ओवरऑल आपका इन्वेस्टमेंट था, अगर आपके पास वो स्टॉक है, उसके एक्स स्प्लिट डेट से पहले तो आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहने वाली है, बस आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे रेशो के हिसाब से। अब इसका असर क्या पड़ता है कंपनी के ऊपर? तो जैसे कि हमने केक वाले एग्जाम्पल से समझा था कि वो 50 रुपए की पेस्ट्री अब 60 रुपए की भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है जब वो स्टॉक 500 से 50 रुपए का हुआ तो बहुत ज्यादा लोग जब उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे तो वो स्टॉक का प्राइस बढ़ भी सकता है। और हम स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब जो चीज डिमांड में आती है उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका इसलिए होता है जो एक्स स्प्लिट डेट से पहले वो स्टॉक होल्ड करते हैं कि उनके पास तो वो स्टॉक्स उतने ही रहेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहेगी, नंबर ऑफ शेयर बढ़ने वाला है बस। लेकिन जब प्रति शेयर की वैल्यू कम हो जाती है तो नए इन्वेस्टर्स उस शेयर में पैसा लगाते हैं और 50 रुपए का शेयर 60 रुपए, 62 रुपए, 55 रुपए, 70 रुपए कहीं भी जा सकता है। तो जिनके पास वो स्टॉक पहले था उनके पैसे बढ़ने के आसार रहते हैं। अब इससे कंपनी को ये फायदा होता है कि कंपनी के अंदर पैसा बढ़ता है क्योंकि नए इन्वेस्टर्स बढ़ते हैं, और मार्केट में जो सेंटीमेंट बनता है स्टॉक स्प्लिट को लेकर वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये एक साइन होता है कंपनी ग्रोथ का। इसे हमेशा कंपनी ग्रोथ से रिलेट करके देखा जाता है कि कंपनी नए इन्वेस्टर्स को लेकर आ रही है, कंपनी का स्टॉक बहुत ऊपर चला गया था और अब जब स्टॉक स्प्लिट होगा तो इसका और ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए जो इसको लेकर सेंटिमेंट होता है वो बहुत ही पॉजिटिव बनता है मार्केट में। कुछ स्टॉक्स जो पिछले कुछ सालों में स्प्लिट हुए हैं, जैसे कि JWA स्टील, बजाज फाइनेंस, वी गार्ड, इनानी मार्बल्स, ये सारे एग्जाम्पल हमारे सामने, और स्प्लिट के बाद इनका प्राइस बढ़ा ही है और इसे कहते हैं फॉरवर्ड स्प्लिट। अब फॉरवर्ड स्प्लिट के अलावा एक और स्प्लिट होता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स स्प्लिट।
रिवर्स स्प्लिट क्या है? रिवर्स स्प्लिट इसका एकदम उल्टा है। मान लीजिए जैसे कि हमने फॉरवर्ड स्प्लिट में समझा कि एक स्टॉक को हटाकर उसको 10 पार्ट्स में या 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में, जिस भी रेशो में उसे स्प्लिट किया जाता है, कंपनी जो अनाउंस करती है, एक स्टॉक से ज्यादा स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक इंक्रीज कर दिए जाते हैं। लेकिन रिवर्स में 10 स्टॉक को मिलाकर एक स्टॉक बना दिया जाता है कि अगर आपके पास 50-50 रुपए के 10 स्टॉक थे तो अब उन नंबर ऑफ स्टॉक्स, नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू 1 हो जाएगी और उनकी ओवरऑल जो प्राइस है वो 500 रुपए हो जाएगी। ये एकदम फॉरवर्ड स्प्लिट का उल्टा है। यहां पर स्टॉक को तोड़कर ज्यादा नहीं बनाया जा रहा, बल्कि ज्यादा स्टॉक्स को मिलाकर एक बनाया जा रहा है ताकि उसका प्राइस चढ़ जाए। और इसे मार्केट में हमेशा, या फिर मैं कहूँ ज्यादातर, नेगेटिव तौर पर ही देखा जाता है। क्योंकि कंपनीज ऐसा किस लिए करती है? ज्यादातर ये तब होता है जब कंपनी की प्राइस, कंपनी के स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चली गई है, वो मिड कैप से पेनी स्टॉक आ गया है, स्मॉल कैप से पेनी स्टॉक पर आकर गिर गया है, और अब कंपनी को कहीं ना कहीं डर है कि सेबी कहीं उसे डीलिस्ट होने के लिए ना बोल दे। और फिर अपना भरोसा बनाने के लिए, अपनी कंपनी को डीलिस्टिंग से बचाने के लिए कंपनी इस तरीके की चीज करती है कि वो फॉरवर्ड की जगह रिवर्स स्प्लिट करती है, जहां पर 10 स्टॉक को मिलाकर एक स्टॉक बना दिया जाता है या 2 स्टॉक को मिलाकर एक स्टॉक बना दिया जाता है कि उसका ओवरऑल प्राइस बढ़ जाए। और कंपनी की मार्केट कैप तो उतनी ही रहती है, बैलेंस शीट भी उतनी ही रहती है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही रहती है, लेकिन हमेशा ये एक साइन है कंपनी के नीचे जाने का। इससे ये समझ में आता है कि इस कंपनी का स्टॉक इतनी ज्यादा नीचे जा चुका था कि सेबी इसे डीलिस्ट होने के लिए बोल सकता है, और इस कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले कुछ वक्त में बहुत ही बुरी रही है, इसीलिए इन्हें इस तरीके की चीज करने की जरूरत पड़ी है। तो ये था रिवर्स और फॉरवर्ड स्प्लिट, जिसके बारे में मैंने आपको आज बताया, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे से किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग चीजें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।